खुशियां हैं 4 दिन की, आंसू हैं उम्र भर के। तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके। प्रिय बंधु, हम आपको फिल्मी गाना नहीं सुना रहे हैं। हम आज आपको मानव मात्र के उस लक्षण से परिचित कराना चाह रहे हैं जिसका कई दिन से मैं प्रयास करके आप तक लाने का मूलभूत प्रयास करता रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक, औपनिषदिक, दार्शनिक, धार्मिक, जितना भी आध्यात्मिक और ज्ञान विज्ञान, जो भी उच्च विचार, समझ या साहित्य है, वह सब किसी न किसी रूप में उन उपायों एवं सिद्धांतों का ही विस्तार है जिनके द्वारा मनुष्य दुख से निवृत्त होकर सुख की ओर अग्रसर हो सके। ऋषियों, मुनियों तथा दार्शनिकों से लेकर जो भी तपस्वी, महात्मा एवं मनीषी, चिंतक तथा विद्वान हुए हैं, उन्होंने सारा जीवन मनुष्य के दुख दूर करने और सुख पाने के उपाय खोजने में लगा दिया। इन पावन प्रयासों एवं महान जीवनों को देखते हुए यही मानना पड़ता है कि यह संसार वास्तव में दुखालय है। दुख से हम बचने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन हम कितना सफल होते हैं इस मानव जीवन के उपक्रम में, यह सोचने वाली बात है। यह भी माना जा सकता है कि संसार में सुख का भी एक अंश है जिसका प्रमाण लोगों के हंसने, बोलने, गाने बजाने, खेलने कूदने तथा आनंद मनाने से मिलता है। लोग हास विलास, भोग और भाग्यपूर्ण जीवन बिताते भी नजर आते हैं, किंतु यह सारे सुख क्षणभंगुर, सामयिक, अस्थायी, क्षणभंगुर और परिवर्तनशील तो है ही हैं, बेहद दुखद परिणाम दिलाने वाले भी हैं। ना तो इनमें कोई टिकाऊपना है, ना इनका कोई अपना स्थायित्व है और ना ही वास्तविकता। अब सुखों का यह सारा आयोजन भी एक तरह से दुख से बचने का उपक्रम मात्र ही तो है। संसार में सुखों की अपेक्षा दुखों का ही बाहुल्य एवं स्थायित्व अधिक है, और इसीलिए किसी ने सत्य कहा है, खुशियां हैं 4 दिन की, आंसू हैं उम्र भर के। देखिए भैया, संसर्गजन्य अविद्या के कारण वह परमात्मा के स्थान पर उनकी माया इस संसार को ही नित्य समझ बैठता है। ऐसा मनुष्य जो सदैव माया के पीछे भागता है, जहां दुख के सिवाय उसे कुछ हाथ नहीं लगता, वह विषय, भोग, कर्म, लिप्सा आदि के अतृप्त तृष्णा में बुरी तरह फंस जाता है। विषय भोग की अतृप्त तृष्णा के रहित होते हुए मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विलासता मनुष्य पर हावी है। भोगों को सीमा तक भोग कर जो मनुष्य उनमें लिप्त नहीं होता और इन्हें दुखदायी विषय मानकर उनसे दूरियां बनाता है, उसके सुखी होने में कोई बाधा नहीं है। और इस प्रकार यदि मनुष्य अपने सत्य स्वरूप आत्मा में आस्था रखकर संसार में जितना परिव्याप्त कारणभूत परमात्मा को देखे और उसके दिए हुए पदार्थों, विषयों तथा भोगों को मर्यादा पूर्वक भोगते हुए भी उनसे अप्रभावित रहने के अभ्यास के साथ जीवन यापन करे, तो निश्चित ही उसके सारे बंधन कट जाएंगे और वह अपने जीवन काल में ही मुक्ति, मोक्ष एवं निर्वाण की चिदानंद स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इस महान शक्तिशाली आत्म तत्व को पहचानना और व्यापक शक्ति को पूर्ण प्रकाशित करना ही हमारे जीवन का पुनीत लक्ष्य होना चाहिए। और इसी में शक्ति में पूर्णत्व के चरम विकास एवं मुक्ति का आवास रहा हुआ है।
उपनिषद से भी एक ऐसे भाव समझ आते हैं जहां पर याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदित्यास्तव्यो नान्या तो वस्तु विजानता। आत्मा के संबंध में श्रवण मनन चिंतन करना ही हमारी जिज्ञासा का चरम बिंदु है और यही ज्ञान की प्रकाष्ठा है। आत्मा को पहचानना ही परमात्मा को उपलब्ध करना है, जहां से संसार के बदलते हुए भावों का अवलोकन किया जा सकता है। आत्म स्वरूप को न पहचानने के कारण ही आज संसार में इतना अज्ञानांधकार तथा दुख छाया हुआ है। हम जानते हैं जीवन में नित्य परिवर्तन होते रहते हैं, विचार एवं भावनाओं में नई क्रांतियां हो जाती हैं, क्योंकि यदि हम आत्म तत्व को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करें तो हमें ज्ञात होता है कि मूलतः जीवन में एक ऐसा स्थल है जो शाश्वत है, स्थित है और शांत है, और जिसे विशाल प्रभंजन, महान भूकंप, प्रचंड ज्वालामुखी, यहां तक भौतिक युग में संहारक शास्त्र बम भी स्पर्श नहीं कर सकता। आत्मशक्ति का अंतर्दर्शन ही व्यक्ति के विकास की चाबी है। आत्मिक शक्ति का प्रकाशित करने की अपूर्व साधन ही आध्यात्मिक ज्ञान है। देखिए, आज का जो जड़वादी युग है ना, इसमें बहुतों ने ज्ञान को लुप्त करने के प्रयास किए हैं, किंतु भारतीय संस्कृत पटल से हम इसे कुछ समय के लिए हटा तो सकते हैं, बट मिटा नहीं सकते। और जिस दिन ये पुनीत स्थिति पूर्ण रूप से हमारे हृदय में से लुप्त हो जाएगी, उस दिन एक सांस्कृतिक प्रलय आ जाएगा जो मानवता को क्रूर बर्बरता परिणत में कर देगा। अतः सच्चे विकास के लिए हमें आत्म स्वरूप को यथार्थ अर्थ से समझ लेने के बाद अध्यात्मिक ज्ञान द्वार में प्रगति की पावन मंजिल तक आत्मिक रूप से पहुंचना है। आत्मा अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र है, उसके विकास को अवरुद्ध करने वाली दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, और ये विकास पूर्ण विकास भी है, जहां उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। अतः मनुष्य को अपने स्वरूप को समझकर विवेक रखने की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान संसार से भोगना नहीं सिखाता, वह तो मानव को अनासक्त योग की शिक्षा देता है। आत्मज्ञानी भी खाते पीते हैं, वो भी सोते हैं, किंतु उनमें उनकी आसक्ति रंच मात्र भी नहीं होती, और यही कारण है कि वे दुखों में घबराते नहीं और सुखों में लुप्त नहीं होते। एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है, मनुष्य के महान बनने की परिभाषा में यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहते हैं, उदेत सविता ताम्र ताम्र वास्ति में चा संपत्तो चा विपत्तो महताम एक रूपता। महान व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका आचरण स्वभाव कैसा होना चाहिए। जैसे सूर्य जब उदित होता है तो रक्त वर्ण ताम्र वर्ण का होता है, उदित सविता ताम्र। अच्छा, जब वो अस्त होता है यानी दुखी होता है, उदित को यदि हम सुखी मान लें और अस्त को दुखी मान लें, तो जब अस्त होता है तो ताम्र वास्ते में तिचा, और जब वो अस्त होता है तभी तांबे के समान ही होता है, रक्तवर्ण हो जाता है। तो संपत्तो चा विपत्तो महताम एक रूपता, इसका अर्थ ये होता है कि चाहे दुख आए या सुख, जो सुलक्षणी व्यक्ति होता है वो अपना धैर्य नहीं खोता है, वो सदैव सूर्य के समान ही उदय होते और अस्त होते समय दोनों में एक ही जैसा दिखता है, एक ही जैसा रहता है। अध्यात्म ज्ञानी जियो और जीने दो के सिद्धांत को केवल समझता ही नहीं है, अपितु अपने जीवन में उसका पूर्ण आचरण भी करता है। और इस प्रकार सो अहम का स्पष्ट ज्ञान ही हमको मुक्ति के द्वार तक पहुंचा सकेगा और हमारे जीवन को तेजस्वी और प्रकाशमान बनाएगा। जय सिया राम।